जय श्री हरि। हरे कृष्ण। ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ज्येष्ठ मास की आरंभिक कथा ने जहां हमारे भीतर श्रद्धा की लौ प्रज्वलित की है, वहीं आज हम उसी लौ को स्थिर करते हुए जीवन के तपते हुए क्षणों में धर्म की शीतल छाया की खोज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह मास केवल अपनी प्यास बुझाने का नहीं, बल्कि दूसरों की प्यास को समझकर उन्हें जल अर्पित करने का पवित्र समय है। हर दिन हर कथा हमें एक नया दर्पण प्रदान करती है, जिसमें हम अपने कर्मों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का यह दिन एक बार फिर हम सभी से तप और संयम का आग्रह करता है। यह कथा हमें यह सिखाने के लिए आई है कि जीवन केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी है। कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और सूर्य नारायण की शरण में नतमस्तक होते हैं। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो वह अपनी कृपा से उसे क्षमा करें। यदि कहीं हमारी भावनाएं कम पड़ जाएं तो वह उन्हें भी स्वीकार करें, क्योंकि वही हैं जो शब्दों से परे हम सबकी भावनाओं को समझते हैं। आज दिनांक 3 मई दिन है रविवार। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। 3 मई की रात्रि 12:49 से और समाप्त होगी 4 मई सुबह 3:01 पर। आज विशाखा नक्षत्र प्रातः 7:10 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब आज का महत्व प्रारंभ करने से पहले आप सभी सुनिए रविवार की व्रत कथा। इसके बाद हम सब सुनेंगे जे आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद और फिर आज का महत्व। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्ययन शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोक को पवित्र करने वाली हैं। आप भगवती हैं, विष्णुपति हैं और शिव जी के जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हैं। आपके एक बूंद मात्र से पापों का नाश हो जाता है। आपके दर्शन से ही जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हमारे जीवन में भी जो दुख है, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और कलेश हैं, कृपया अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारे विचारों को पावन बनाएं और हमें मोक्ष की राह दिखाएं। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हिरणी, कृपया करके हमें अपने चरणों में स्थान दे और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दे। आज का दिन रविवार है, जो सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह प्रत्येक रविवार को नियम पूर्वक अपने घर और आंगन को गोबर से लीपती, फिर भोजन बनाती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। इस प्रकार व्रत करने से उसके घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता था। भगवान की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। घर में हर समय आनंद और मंगल का वातावरण बना रहता था। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन
उनकी पड़ोसन जिसके गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह सोचने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह विचार करके एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और फिर वह रोज ही ऐसा करने लगी। इधर गोबर ना मिलने के कारण वह वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना तो उसने भोजन बनाया, ना भगवान का भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने पूरा दिन निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन वह वृद्धा भूखी ही सो गई। तभी रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे पूछा कि उन्होंने भोजन क्यों नहीं बनाया और भोग क्यों नहीं लगाया। तब उस वृद्धा ने सूर्य देव से विनम्रता से कहा कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा, हे माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाकर भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। जब उस वृद्धा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हुई। उन्हें अपने घर के बाहर प्यार से बांध दिया और खाने के लिए चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर इतनी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे ईर्ष्या से उसका मन जल उठा। और जब उसने यह देखा कि गाय तो सोने का गोबर देती है, तो वह चुपके से गाय का सोने का गोबर उठा के ले गई और उसकी जगह अपनी गाय का साधारण गोबर रख दिया। वह रोजाना यही चाल चलती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन इस वृद्धा के साथ अन्याय कर रही है और उसे ठग रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से तेज आंधी चला दी। आंधी के डर से वृद्धा अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब गाय ने गोबर किया तो वह देखकर वृद्धा हैरान रह गई। इसके बाद तो वह रोज अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि अब गाय घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर नहीं ले पा रही थी। अब कोई उपाय ना देखकर एक दिन वह सीधे राजा के महल में पहुंच गई और सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी अद्भुत गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह गाय रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से अपनी प्रजा का पालन कीजिए, क्योंकि वह वृद्धा उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो तुरंत अपने दूतों को वृद्धा के घर भेजकर गाय लाने का आदेश दिया। उधर वृद्धा सुबह सुबह भगवान को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक उसकी गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, विनती की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन वह गाय के वियोग में भोजन भी नहीं कर पाई और पूरी रात रो रो कर भगवान से अपनी गाय वापस पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा उस गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो उसने देखा कि पूरा महल गोबर से भरा हुआ है। यह देखकर राजा घबरा गया। तभी रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, इस गाय को वृद्धा को लौटा देना ही तुम्हारे लिए उचित और शुभ है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर
मैंने ही उस वृद्धा को यह गाय प्रदान की थी। सुबह होते ही राजन ने तुरंत वृद्धा को बुलवाया, उसे बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया और उसकी गाय तथा बछड़ा वापस कर दिया। इसके साथ ही उस पड़ोसन को भी बुलाकर उचित दंड दिया गया। ऐसा करते ही राजा के महल की सारी गंदगी समाप्त हो गई। उस दिन राजा ने नगर के सभी लोगों को आदेश दिया कि वे अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अवश्य रखें। जब प्रजा ने श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार व्रत किया और कथा का श्रवण किया तो उनके घरों में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी अद्भुत और पवित्र है रविवार व्रत की महिमा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्रोत का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और उसी के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इस स्तोत्र का नित्य 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधाएं शांत हो जाती हैं, पितृ दोष का निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, अटके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी युद्ध में थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए थे, वे भगवान राम के पास पहुँचे और बोले, हे महाभा राम जो सबके हृदय में विराजमान है, आप यह सनातन गोपनीय और परम पवित्र स्रोत सुनिए। वत्स, इसके जाप से आप युद्ध में अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्रोत का नाम है आदित्य हृदय स्रोत। यह परम पवित्र और शत्रु का नाश करने वाला है। इसके पाठ से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी है। यह सभी मंगलों का भी मंगल है। इस स्रोत के पाठ से सभी पापों का नाश होता है। यह चिंता और शोक को दूर करता है और आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से शोभायमान हैं। वे नित्य उदय होने वाले देवता हैं, जिन्हें देव और असुर दोनों पूजते हैं। विवस्वान, भास्कर और भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध वे पूरे संसार को प्रकाश देने वाले हैं। हे राम, सभी देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेज के भंडार हैं और अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यह अपनी किरणों से देवताओं, असुरों और समस्त लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही स्कंद है, यही प्रजापति हैं, यही इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्रण, मनु, वायु, अग्नि और समस्त प्राणियों के प्राण हैं। यही ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रकाश में तेजों में पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत की उत्पत्ति करने वाले, खग, आकाश में विचरण करने वाले, कुशा, पुष्टिदायक, गमस्तमान, प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य, भानु प्रकाश देने वाले, हिरण, रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले, दिवंकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरिदक्ष, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्र रची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्त 7 घोड़ों वाले, मारीचमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो, उमंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याणकारी, पचा जगत का संहार करने वाले,
मातृडंग जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरणों को ग्रहण करने वाले, हृदय गर्भा ब्रह्मा जी का स्वरूप, शिशिर सुख देने वाले, तपन उष्णा उत्पन्न करने वाले, अस्कर दीन बनाने वाले, दिनकर दिन के स्वामी, रवि प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र शंख व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, वमनाथ आकाश के देवता, तपोवेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि घनी वर्षा कराने वाले, अपा मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, वंद विधि पल्लव गम आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आत्मी धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारक, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि दूरदृष्टा, विश्व सर्वशूप, महान तेज वाले, तेजस्वी अत्यंत प्रकाशमान, रक्त लाल वर्ण वाले, सर्वभव द्रव्य सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों से युक्त, यह महातेजस्वी नामों से सूर्य देव प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी यानी विंध्याचल और पश्चिम गिरी यानी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दीन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य हैं, आपको नमस्कार है। उग्रवीर और शारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपने तेज से विकसित करने वाले मातंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी स्वामी हैं, पर प्रांत रूप में सूर्य ही आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका ही स्वरूप है। आपको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हैं। जड़ता और शीतलता के कारक भी आप ही हैं। शत्रु का विनाश करने वाले आप ही हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हैं। आप देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप तपे हुए सोनू के समान दीप्तिमान हैं। आप हरि और विश्वकर्मा स्वरूप हैं। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं और वही पालन करने वाले भी हैं। सूर्य ही आपकी गर्मी और किरणों से वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र है और अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता भी यही हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल देने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली हर क्रिया का फल देने वाले भी यही हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम परिस्थिति में और किसी भी प्रकार के भय के समय जो मनुष्य इस सूर्य देव के स्रोत का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित होकर इन देव आदिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे। महाबू राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने
प्रसन्न होकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया और उसे हृदय में धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर पूर्ण निश्चय करके वे रावण का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय देवताओं के मध्य खड़े भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब शीघ्र करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्रोत का हिंदी अनुवाद। आज के इस अध्याय में आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण शाम्ब संवाद का और साथ ही जानेंगे भगवान सूर्य नारायण की पूजा की विधि के बारे में। राजा शतानिक ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महत्व सुनते सुनते भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए कृपया सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र शाम्भ के बीच जो पवित्र संवाद हुआ था उसी का मैं अब वर्णन करने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, शाम्भ ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे उसे कोई दुख ना हो और वह अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सके तथा अंत में मुक्ति भी पा सके। कृपया आप इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मेरा मन इस संसार में विभिन्न प्रकार की वादी व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो गया है। मुझे तो क्षण भर भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपया करके ऐसा उपाय बतलाइए कि जब तक इस संसार में रहूं तब तक यह आदि व्याधियां मुझे कष्ट ना दे और अंत में पुनः जन्म भी ना लेना पड़े, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी सच्ची आराधना से यह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देवताओं की आराधना ही सर्वोत्तम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। जो विशिष्ट पुरुष किसी विशिष्ट देवता की आराधना करता है वह उसी के अनुसार विशिष्ट फल भी प्राप्त करता है। तब शाम्भ ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं। फिर यह विशिष्ट देवता किसे माना जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष, इन तीनों से देवताओं का अस्तित्व सिद्ध होता है। शाम्भ ने फिर पूछा, यदि देवता प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते। शास्त्र और अनुमान के आधार पर ही हजारों देवताओं का अस्तित्व माना गया है। तब शाम्भ ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और जो विशेष तथा मन चाहे फल देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। उसके बाद शास्त्र और अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण बोले, प्रत्यक्ष देवता तो इस संसार के नित्य स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। समस्त जगत की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है और अंत में सब इन्हीं में विलीन हो जाएगा। सतयुग आदि सभी युगों और काल की गणना भी इन्हीं से होती है।
ग्रह, नक्षत्र, योग, कारण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी, कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, भव, स्वः, ये सभी लोक, पर्वत, नदियां, समुद्र, नाग और संपूर्ण भूत समूह, इन सभी की उत्पत्ति के एकमात्र कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत उनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, उनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी प्राणी उनकी इच्छा से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह संपूर्ण संसार सक्रिय और प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का आरंभ होता है और उनके अस्त होने के साथ ही जगत का अंत हो जाता है। इनसे बड़ा ना कोई देवता हुआ है और ना ही कभी होगा। वेद, शास्त्र, इतिहास और पुराणों में इन्हें परमात्मा और अंतर आत्मा कहकर वर्णित किया गया है और वे सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए हे वत्स, दिवाकर गुणों के भंडार, सबके स्वामी, सबसे श्रेष्ठ और अंत में संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। यह स्वयं ही पूर्ण और स्वतंत्र हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल का ध्यान करके प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल उनकी पूजा और उपासना करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति भाव से पूजन करता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता और जो अपनी अंतर आत्मा में स्थित सूर्य भगवान का ध्यान करता है, उन्हें अपनी बुद्धि से अनुभव करता है तथा उसी भाव से पूजन, हवन और जप करता है, वह अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख जाना चाहते हो और भक्ति तथा मुक्ति दोनों की कामना रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की एकाग्र भाव से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य सूर्य भगवान की शरण में जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे इस लोक और परलोक दोनों में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। स्वयं मैंने भी भगवान सूर्य की बहुत लंबे समय तक विधि विधान से आराधना की है और उन्हीं की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के कल्याण का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्य पूजन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, अब हम तुम्हें सूर्य नारायण की पूजा का वह दिव्य विधान बताते हैं जिसे करने से संपूर्ण पाप और सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही उसे पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मिट्टी का शरीर पर लेपन करके स्नान करें। इसके बाद पुनः आचमन करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर सप्ताक्षर मंत्र ओम खोलकाय स्वाहा का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद हृदय में उसी मंत्र का ध्यान करते रहें और सूर्य मंदिर में जाकर भगवान सूर्य की पूजा करें। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम करें। फिर वायवी, अग्नेय, महेंद्र और वाणी धारणा करके भूत शुद्धि की प्रक्रिया द्वारा शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और पवित्रीकरण करें। इस प्रकार अपने शरीर की शुद्धि करने के बाद अपने पवित्र हृदय में भगवान सूर्य की भावना करें और उन्हें प्रणाम करें। सूथल सूक्ष्म शरीर
तथा इंद्रियों को उनके स्थानों में स्थापित करें। फिर इन मंत्रों द्वारा अभ्यास करें। ओम ख स्वाहा हृदयाय नमः, ओम खग स्वाहा शीर्षे स्वाहा, ओम उकाय स्वाहा शिखय वष्ट, ओम याय स्वाहा कवचाय हु, ओम स्वांग स्वाहा। इन मंत्रों से अगन्यास करके पूजन सामग्री को मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रेक्षण करें। इसके बाद सुगंध, पुष्प आदि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा के दिन के समय सूर्य की मूर्ति और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके, शाम पश्चिम की ओर मुख करके और रात्रि में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके पूजन करने का विधान है। ओम खोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के मध्य एक कमल का ध्यान करें। उस कमल के मध्य सहस्त्र किरणों से प्रकाशित भगवान सूर्य नारायण की दिव्य मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त, चंदन, करवीर आदि लाल पुष्प, धूप, दीप, नैग, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका पूजन करें। या फिर रक्त चंदन से ताम्र पात्र में पष्टदल कमल बनाकर उनके मध्य भगवान सूर्य नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन करें और उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें। इसके बाद अष्टपालों और उनके आयुधों का भी पूजन करें। नाम के आदि में ओम लगाकर चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः कहें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। फिर नाम मंत्रों से सभी का पूजन करें। इसके बाद वह मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। यह 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान और अर्घ के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार यदि 1 वर्ष तक भक्ति और तन्मयता से भगवान सूर्य नारायण का पूजन की जाए तो सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं और अंत में मुक्ति भी मिलती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन को धन मिलता है, राज्य से वंचित व्यक्ति को राज्य प्राप्त होता है और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाले मनुष्य प्रज्ञा, मेधा और समस्त स्मृतियों से युक्त होकर दीर्घायु और चिरंजीवी बनता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर मिलता है, कुरूपी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा स्वयं सूर्य भगवान ने अपने मुख से कहा था। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन्य, धान्य, संतान, पशु आदि की निरंतर वृद्धि होती है। अंत में उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार जेठ मास के 2 अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।